ये दोनों में क्या क्या डाल रहे हो जी? सामग्री हाँ जी। घी, कपूर और गोले। ये देसी घी है? हाँ जी, देसी घी, गाय का घी है। गाय के घी से? हाँ जी। देखिए भाई, गाय का जो घी है बहुत पवित्र और शुद्ध माना गया है और उसी से धुएं को आहुति देती हुई साध्वी जी। सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, यहाँ बहुत घनी मीडिया पहुँची है क्योंकि आज जो दिन है वो साध्वी जी का तपस्या का पहला दिन है और अभी हम अशोक मोर के साथ हैं जो गदर हरियाणा से और टोरादून के साथ। आइए देखिए, मेरे पीछे साध्वी जी पूरी भक्ति में लीन और मगन बाबा गोरखनाथ का नाम लेके और साध्वी जी से बात करें। देखिए, अभी ये 9 धूणे चिंतन कर लिए हैं साध्वी जी ने। बिल्कुल बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, यहाँ रहना 1 मिनट के लिए बड़ा मुश्किल है और हमारे साथ में साध्वी जी बैठी है। देखिए कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। 9 धूणे के बीच में साध्वी जी तपस्या करती हुई और इसकी पूरी रूपरेखा साध्वी जी बताएगी। यहाँ फिर बताता हूँ, 1 मिनट भी रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे को भी। आदेश जी। आदेश जी। ये बताइए, आज पहला दिन है जी? हाँ जी, आज तपस्या का पहला दिन है। आपने कितने साल हो गए तपस्या करते हुए? जी, मैंने गद्दी लिए 3.5 साल हो गए हैं। ये मेरी तीसरी तपस्या है। तीसरी तपस्या है जी? हाँ जी। और आज का कोई विशेष दिन है जी? आज मैं पहले तो सभी संगत को, भक्तों को और सभी मीडिया की तरफ से और मेरी तरफ से और मेरे जो सेवक हैं उनकी तरफ से ये कहना चाहूँगी, आज गोरखनाथ प्रकट दिवस है। तो आज प्रकट दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से पूर्णमासी भी है, आज चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है। तो आज मैंने ये धुएं की तपस्या शुरू की है। इसकी ये देखो, बाबा की इच्छा अनुसार कितने दिन की चलती है, दिन नहीं बताऊंगी अभी कितने दिन तक चलती है, ये बाबा की इच्छा अनुसार है। बाकी धुएं की तपस्या मैं हर साल करती हूँ और करती रहूँगी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तप को इकट्ठा करना और जनता के जो आराम हो और ज़्यादा हो। अभी फिर बताता हूँ जी, 1 मिनट रुकना मुश्किल हो रहा है हमारा भी। आप कैसे करो तपस्या? देखो जी, सब बाबा का आशीर्वाद है और बाबा के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है, इसलिए ये मैं धुएं के बीच में बैठी हूँ। और कोई ये कहना चाहे अगर भाई धुएं दूर लगे हुए हैं, ये कैमरे में दूर दिख रहे हैं पर ये नज़दीक हैं धुएं। और जैसे बाबा के आदेश हैं उसी प्रकार से हमने ये तपस्या शुरू की है। ये बाबा गोरखनाथ कितने साल पहले थे जी? 1000 ईस्वी पूर्व। 1000? हाँ जी। यानी 1000 होगी? हाँ जी। और ये नहीं बताओगे ये तपस्या कै दिन करोगे आप? ये जी मैं आपको आगे, आप आओगे दोबारा मीडिया आएगी जब मैं बताऊंगी आपको कितने दिन की तपस्या रहेगी, क्योंकि आदेश शुरू होने के हुए हैं, समाप्ति के संपूर्ण होने के अभी आदेश नहीं हुए हैं। इस तपस्या क्या महत्व है जी? इस तपस्या का महत्व ये है कि अपने आप को तप में बिल्कुल, मतलब कि तप इकट्ठा करना, अपने आप में एक तप इकट्ठा करना, संग्रहित करना, ऊर्जा एकत्रित करना और जो कि जनता हमारे पास आती है उनका भला करना और ज़्यादा उनके आराम हो इसलिए। और कोई ये ना समझे कि भाई तप चल रहा है तो झाड़े नहीं लगेंगे। झाड़े जरूर लगेंगे, झाड़े भी लग रहे हैं। जैसे जैसे जो वार गद्दियों के बताए गए हैं, झाड़े के बताए गए हैं, उन पे उसी तरीके से झाड़े लगेंगे और उसी तरीके से तप भी चलता रहेगा। और इन दोनों में क्या क्या डाला आपने? इन दोनों में जी हमने गाय के उपड़े, हाँ जी, और पतासे, मीठा भोग, सामग्री, गाय का घी और एक नारियल डाला है इनके अंदर। इनका क्या लाभ है जी इनका डालने का? एक तो जी भभूत तैयार होगी इसकी, हाँ जी, जो कि जनता को दी जाएगी झाड़े के बाद। दूसरी बात ये है कि जो ये वातावरण में धुआं जा रहा है, हाँ जी, ये वातावरण में साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। और दूसरी बात, वातावरण शुद्ध होगा। भूत प्रेत और भी कुछ है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, या भाई इस गाँव में ये धुआं फैल रहा है, तो सब तरीके की शुरू होने के हुए हैं, समाप्ति के संपूर्ण होने के अभी आदेश नहीं हुए हैं। इस तपस्या क्या महत्व है जी? इस तपस्या का महत्व ये है कि अपने आप को तप में बिल्कुल, मतलब कि तप इकट्ठा करना, अपने आप में एक तप इकट्ठा करना, संग्रहित करना, ऊर्जा एकत्रित करना और जो कि जनता हमारे पास आती है उनका भला करना और ज़्यादा उनके आराम हो इसलिए। और कोई ये ना समझे कि भाई तप चल रहा है तो झाड़े नहीं लगेंगे। झाड़े जरूर लगेंगे, झाड़े भी लग रहे हैं। जैसे जैसे जो वार गद्दियों के बताए गए हैं, झाड़े के बताए गए हैं, उन पे उसी तरीके से झाड़े लगेंगे और उसी तरीके से तप। इनका क्या लाभ है जी इनका डालने का? एक तो जी भभूत तैयार होगी इसकी, हाँ जी, जो कि जनता को दी जाएगी झाड़े के बाद। दूसरी बात ये है कि जो ये वातावरण में धुआं जा रहा है, हाँ जी, ये वातावरण में साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। और दूसरी बात, वातावरण शुद्ध होगा। भूत प्रेत और भी कुछ है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, या भाई इस गांव में ये धुआं फैल रहा है, तो सब तरीके की अच्छी ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी और वातावरण भी शुद्ध होगा इससे। और इसके बाद कौन सी तपस्या करोगे? उसके बाद जी मेरी खडेश्वरी तपस्या रहेगी। खड़े होके 7 घंटे की तपस्या रहेगी, वो पहले ही बता देती हूँ। और वो कब से शुरू होगी वो मैं मीडिया को, दोबारा मीडिया आएगी जब मैं बताऊंगी। पहले तो मेरी ये धूनी की ही तपस्या चल रही है, धूना तपस्या, जिसको अग्नि तपस्या भी बोल सकते हैं।
आपने साध्वी जी कितने प्रकार की तपस्या की हुई है? मैंने जी 4 प्रकार की तपस्या की है जो हर साल मैं करती हूँ। एक तो धुएं की तपस्या, एक खडेसरी तपस्या, फिर इसके बाद मिट्टी में दबने वाली तपस्या, और उसके बाद होगी मेरी बर्फ़ की तपस्या जो कि मेरे को भादवे तक संपूर्ण करनी होती है, और उसके बाद फिर जनवरी में फिर से बर्फ़ की तपस्या होगी। और ये तपस्या कब तक करते रहोगे इस तरह जी? जब तक मैं जीऊँगी जी, जब तक मैं समाज कल्याण करती रहूँगी और लोगों का भला करती रहूँगी, जितना मुझसे होगा और जितना बाबा ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक ये तपस्याएं यूं ही चलती रहेंगी। आज आपने बोला जी बहुत ही बढ़िया दिन, अच्छा दिन है, गुरु गोरखनाथ का जन्मदिन है, तो इस दिन पे आप श्रद्धालु को क्या संदेश दोगे? मैं देखो जी, आज जति गुरु गोरखनाथ का प्रकट दिवस है, जिस दिन बाबा धरती में से निकले थे, ये लगा लो आप आम भाषा में, या जन्मदिन भी लगा लो, जन्मोत्सव भी लगा लो। हाँ जी। मैं जनता को ये बात कहना चाहूँगी कि इस दिन सभी अपने घर में साफ सफाई करें, जति गुरु गोरखनाथ का नाम लें, या भाई जो भी जिस भी देवता को आप मानते हो। आज ग्रहण भी लगा हुआ है, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा बहुत ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे कि उनके बच्चे पे कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, यानी कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े। और बाबा का तो जन्मदिन है ही है, बाबा का नाम लोगे, बाबा को सभी जानते हैं, कोई बाबा कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं। जब ग्रहण पड़ेगा तब ओम शिव गोरखनाथ आय नमः का भी जाप कर सकते हो आप, और आज अपने घर में केले का प्रसाद जरूर बांटें। ठीक है, ये थी हमारे साथ साध्वी जी, जिन्होंने इस तपस्या की और बाबा गोरखनाथ की विशेष बात बताई। बने रहिए पूरी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम आदेश।